हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना रहेगी दास्तानों में। आज इस मुल्क के हालात जिस तरह से चल रहे हैं, हिंदुस्तान एक अमन का, एक प्यार मोहब्बत से जीने का एक मुल्क है जहाँ पे गंगा जमुना की तहज़ीब मिलकर यहाँ पे रहती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम तमाम यहाँ पर भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं जो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आज जो हमारे पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो मुसलमानों की जो हालात आज हैं, जो रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में जो बहुत कम है, एजुकेशन में जो बहुत कम है, इन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए आज हम बेंगलोर से बाहर एक खूबसूरत शहर चिकमंगलुरु में है, जहाँ पे हम हमारे साथ मौलाना असगर अली साहब हैं। इनके साथ बात करने के दो इम्पॉर्टेंट रीज़न्स ये हैं कि सबसे पहली चीज़ माशाल्लाह मौलाना मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, देवबंद से कई जगह से फारिग हो चुके हैं, यहाँ पे स्कूल चलाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के इस दौर में मुफ्ती आलिम होने के बावजूद इनकी ख्वाहिश, इनके बच्चों को ये IAS IPS बनाना चाहते हैं, जो बेंगलुरु अखबार को हमें बहुत खुशी। आज के हालात में बात करते हैं। आइए बिना वेस्ट किए हुए मौलाना, सबसे पहले इस्तकबाल आपका बेंगलुरु अखबार चैनल में। जैसा आज का मौजू तालीम बहाना है इस्लाम निशाना है, इस मौजू पे हम बात करें। 1400 साल पहले अगर हम देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तब नमाज भी पढ़ाते थे, हुक्मरानी भी वो करते थे, 900 साल पहले भी था, लेकिन आज वो हालात नहीं हैं। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम लोगों में तंग नज़री बहुत ज़्यादा हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ रसूल थे वहीं हाकिम भी थे, बादशाह भी थे, और अपनी पूरी ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ले को संभाले रखा, ख़ुद नमाज़ पढ़ाए, उनकी मौजूदगी में कोई नमाज़ नहीं पढ़ाता था। बीमारी की हालत में ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ाने पे मामूर किया था। यही हाल चारों खुलफ़ा के ज़माने में था। चारों खुलफ़ा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम। इसके बाद हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ दिनों तक हुकूमत रही। उसके बाद मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत तक भी बादशाह वक्त ही नमाज भी पढ़ाया करते थे और बादशाह वक्त भी उमूर ममलकत संभाला करते थे। इसी बुनियाद पे आज भी फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है, ईद की नमाज़ सबसे पहले पढ़ाने का हक़दार बादशाह की गैर मौजूदगी में बादशाह का नाइब, तीसरे दर्जे में काजी। अगर ये तीनों भी ना हो तो उस वक्त जो है इमाम मस्जिद ईद की नमाज़ पढ़ाएगा। जुमा का हाल भी यही है। लेकिन हुआ ये, हमारी बदकिस्मती से धीरे धीरे मस्जिद में जितने उमूर, मस्जिद को हर चीज़ का मरकज़ बनाया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बैतुल माल मस्जिद ही में था। यहाँ तक के जो कैद होके आते थे उनको मस्जिद ही के सुतूनों से बांधा भी जाता था, ताकि ये मुसलमानों का कल्चर, मुसलमानों की तहज़ीब देखें कि हम लोग कितने अमन पसंद हैं। इसी बुनियाद पे जो कैद होके आता था, कुछ ही दिनों के बाद वो मुसलमान भी हो जाता था। लेकिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जब यजीद का ज़माना आया, धीरे धीरे बादशाह दीन से दूर होते गए, तो मस्जिद का मुसल्ला उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा। मस्जिद का मुसल्ला कुछ लोगों के लिए हो गया और उमूर ममलकत संभालने के लिए बादशाह अलग हो गए। धीरे धीरे दो मैदान अलग हो गए। अच्छा। वरना देखो, पहले ज़माने में यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी। जिस यूनिवर्सिटी से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह आलिम बन के फ़ारिग हुए हैं, उसी यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े फ़लासिफ़ा फ़ारिग हुए हैं। इब्न सीना हो, इनसे मिलते जुलते बहुत सारे साइंसदान, डॉक्टर जो फ़न तिब के माहिर हुए, सब उसी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुए। पहले कोई तमीज़ नहीं थी कि दीनी मदरसा, दुनियावी स्कूल, ऐसी कोई तमीज़ नहीं थी। बाद में चलते दूरियां हो गई, तो इल्म दीन के लिए मदरसों को ख़ास कर दिया गया और उलूम असरिया के लिए कॉलेज को ख़ास कर दिया गया। अब जो आलिम दीन होता है, अब उसे सिर्फ एक ही चीज़ समझी जाती है कि ये सिर्फ मुसल्ला संभालने के काबिल है, यहाँ तक कि वो मस्जिद का मुंतज़िम भी नहीं बन सकता। आज हमारी तंग नज़री ऐसी है, सियासतदान, मुदब्बिर, मुंतज़िम होना तो दूर की बात है, उसे मुतवल्ली बनने का भी हक़दार नहीं समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो हमारे मुक़्तदा हैं, दुनिया में हर चीज़ के मुक़्तदा हैं।
वो नमाज़ पढ़ाने की, नमाज की इमामत के जिस तरह मुक्तदा हैं, वो हमारी सियासत के भी मुक्तदा हैं। इसलिए खुल के आनी चाहिए, उलमा इकराम को भी और आवाम को भी वसअत पैदा करनी चाहिए। उलमा इकराम भी जैसे मदरसे चलाते हैं, इसी तरह वो एक नारा अभी आपने बताया, ये तालीम बहाना है, ईमान निशाना है, इसको लेके स्कूल खोलें, बड़ी बड़ी अच्छी मेयारी स्कूल खोलें, अपने बच्चों को एजुकेटेड जो भी बनाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, IAS IPS ऑफिसर बनाएं, सबसे पहले वो कौम के हमदर्द मुसलमान बनाएं। इसी चीज़ को लेकर हम भी स्कूल चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मेरी नजात के लिए, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को हाफिज़ आलिम भी बनाए। दुनियावी एतबार से कम मेरे बच्चों को अल्लाह ताला कम से कम कह रहा हूँ IAS ऑफिसर बनाए, ताकि वह कौम की खिदमत कर सके। माशाल्लाह। मौलाना आप देखो, जो मुसलमान से दूसरी कौम, कर्नाटक की मैं अगर बात करूं, लिंगायत कौम आप ले लो, वकलिगा कौम आप ले लो, इनमें भी कई सारे पार्टियों में कई सारे बड़े बड़े नेता हैं, जो CM सब बन चुके हैं। लेकिन जो कौम जो डिपेंड होती है, उनके मठा के जो स्वामी जी इन पे डिपेंड होती है, सब जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे में ऐसा हो गया है, रिवर्स हो गया है, ऑपोजिट हो गया है। कौम का नेता सियासतदानी की तरफ जाता है कि कौम के रहबर यही हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सब जाके झुकते हैं, हमारे में ऑपोजिट झुकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि ये जो लिंगायत, इनमें जितने तबक़ात हैं, वो तबक़ात का अलग अलग पुजारी तय रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में कोई तबक़ा तो है नहीं। कुरान हदीस के एतबार से तो एक ही तबक़ा है वो मुसलमानों का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े थे और हमारी इस उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे। एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, वो फ़िरक़ा अहले सुन्नत वल जमात का है। अहले सुन्नत वल जमात कौन है? जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के तरीक़े पर चलें, उनको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। ये और बात है, लोगों ने इस फ़िरक़े में भी कई फ़िरक़ों को बना लिया और हर फ़िरक़े का एक दावा हो गया है कि हम जन्नती हैं और हमारे मद्दे मुक़ाबिल रहने वाला काफिर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐसी कोई निशानदेही नहीं थी। बस इतना ही है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, सहाबा इकराम के तरीक़े को मानता है, वो अहले सुन्नत वल जमात में से वो जन्नती है। आज ज़रूरत इस बात की है, आज मिल्लत का शिराज़ा हद से ज़्यादा मुंतशिर है, हद से ज़्यादा कोई किसी की क़ियादत मानने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपने आप को लीडर समझता है। देख लीजिए, कौम का रहबर और रहनुमा ये आलिम दीन है, जो मस्जिद का मुसल्ला संभालता है। ने कहा मस्जिद तमाम चीज़ों का मरकज़ था, लेकिन आज नहीं है, आज नहीं है। इसी तरह मस्जिद का इमाम तमाम चीज़ों का महवर था, तमाम चीज़ों में वो मुक्तदा था, लेकिन उसको भी, उसकी मुक्तदायियत को भी ख़त्म कर दी गई है। वरना सोचो, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुअज़्ज़िन थे और उनका दर्जा क्या था? सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन थे, वो उनको सैयदुना कहते थे, वो हमारे सरदार। मस्जिद के मुअज़्ज़िन को वो सरदार कहा करते थे। आज बात इसकी है कि अवाम अपने अंदर उसात पैदा करते हुए अपने मुक्तदाओं की तरफ आएँ, किसी की क़ियादत तस्लीम करें, कुरान हदीस की रोशनी में किसी की क़ियादत तस्लीम करें। आज मुक्तदा होना तो हर एक आदमी चाहता है, लेकिन इल्म किसी के पास नहीं है। कोई काउंसलर बनना चाहता है, साइन डालने का मौका आता है, दस्तखत करने का मौका आता है, तो वो अंगूठा छाप है। जब हमारे मुक्तदा ऐसे हो जाएंगे, ख़ुद अगर अनपढ़ जाहिल हों, तो वो कौम को क्या तालीम दे सकेंगे? इसलिए सबसे पहले तालीमी बेदारी लाई जाए, तालीमी बेदारी लाई जाए, खुसूसियत के साथ हमारे हर छोटे बड़े को तालीम आ जाए। आदमी अंधा है जब तक उसके सामने तालीम ना आए। तालीम के ज़रिए से आंखें खुलती हैं। आज तमाम चीज़ों की जड़ ये है कि हमारी कौम नाखानदा है, किसी भी एतबार से, दीनी एतबार से देखो, दुनियावी एतबार से देखो। हस्पताल में जाके जैसे मरीज़ों की तादाद हमारी ज़्यादा मिलती है, कैद खानों में जाओ, जेलों में जाओ, हमारी तादाद सबसे ज़्यादा मिलती है। इसी तरह दीगर बैड हैबिट्स जो हैं, बुरी आदतें हैं, उसमें अगर हमारी तादाद देखा जाए, हम सबसे ज़्यादा हैं। गांजा, इसी तरह शराब नोशी में हमारी तादाद सबसे ज़्यादा मिलती है। जिस कौम को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, जिस उम्मत को सब उम्मतों की सरदार कही गई, लेकिन आज वो ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रही है, इसलिए कि हम अपने मकसद से भूल चुके हैं, हम अपने मकसद से भटक चुके हैं। हम चूँकि मंजिल की तरफ न देखते हुए रास्ते में भटक के रह गए। कोई ये फ़िरक़ा, कोई वो फ़िरक़ा, कोई इधर का कोई इधर रास्ते को बुलाता है, कोई उधर के रास्ते को बुलाता है। कुरान हदीस की तरफ देखता ही नहीं है, फ़ुक़हा की किताबों की तरफ कोई देखता ही नहीं है, जिसकी बुनियाद पे हमारी नौबत यह है।
जैसा कि आपने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ा था, अगर हम अपनी तारीख़ को दोहराएं ना, पीछे 1400 साल पीछे जाके हम न देखें कि उस वक्त हमारे जो अकाबिर थे वो बादशाह थे, उनका नाम सुनते ही खैसर व किसरा कांपते थे। हमारी हिंदुस्तान की तारीख़ में हज़ार साल जिसमें 900 साल तो मुग़लिया ने हुकूमत की है, 1000 साल हमारी हुकूमत थी, उसके बावजूद आज हम कितने पसमानदा हैं। हमारा शुमार तो किसी में भी नहीं है। ऐसा लगता है दलितों को लोग कुछ समझते थे, तालीमी एतबार से वो हमारे से आगे निकल गए हैं। इसलिए सबसे पहले तालीमी मैदान में आगे आएँ। तालीमी मैदान में जब आगे आएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खुद ब खुद हमको उरूज मिलेगा, हर मैदान में हम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मौलाना, एक इल्ज़ाम है आप उलमा इकराम पे कि आप दीन की इतनी सारी बात करते हो, जब अपने घर की लड़कियों की तालीम की बात आती है तो आप उनको रोकते हो, क्या कहेंगे आप? हम तालीम से हरगिज़ रोकते नहीं हैं। तालीम से जैसे ये इल्ज़ाम, जैसा कि आपने ही कहा, ये इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ही है। वरना देखो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ताला ने कम उम्री में उनको इतना इल्म दिया था, बड़े बड़े सहाबा इकराम उनके पास आते थे, अपने मसाइल हल करवाते थे। जहाँ तक इल्ज़ाम की बात है, एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर वो भी है, मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ़ कुरान हदीसी की तालीम की बात कहते हैं, इंग्लिश वगैरह की तालीम के सिलसिले में हम लोगों को तवज्जो नहीं दिलाते, ये भी गलत है। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम यहूदियों की ज़बान सीख लो, इसलिए कि मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। तो 15 दिन के अंदर उन्होंने उस ज़बान को सीख लिया था। और ज़बानों का इख्तिलाफ़ भी अल्लाह ताला की निशानी है। वमिन आयातिही इख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम, कोई ज़बान किसी की नहीं है, कोई ज़बान, उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान उर्दू है और बहुत बड़ा दीन का ख़जाना उर्दू में आ गया है, हम इसका एहतराम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश ज़बान को हम नेगलेक्ट करें, इसलिए कि कुरान हदीस को उसमें भी मुंतकिल किया गया है। दावती ज़बान है और वो इंटरनेशनल ज़बान है। हमारी रियासत की ज़बान कन्नड़ा भी है, कन्नड़ा है हमारी रियासत की ज़बान। अगर हम कि गैरों के सामने इस्लाम को पेश करना चाहें तो उस वक्त कन्नड़ी ज़बान बेहद ज़रूरी है, उसके बगैर तो कोई चारा भी नहीं है। कोई एक बोर्ड पढ़ना चाहें वो कन्नड़ा में लिखा हुआ है, और बदकिस्मती से अगर वो कन्नड़ा पढ़ना ना आए तो लोग हमको कैसे कर्नाटकी कहेंगे। और दूसरी बात, लड़कियों के पढ़ाने के सिलसिले में हम मना नहीं करते, हम ये कहते हैं कि लड़कियों को सबसे पहले पूरे उसूल व आदाब के साथ कि एक वो लड़की है, उसे इस बात का एहसास हो कि वो लड़की है, लड़कों की तरह नहीं बल्कि वो लड़की बन के शरीयत के तमाम उसूल की पाबंदी करते हुए अगर वो पढ़ना चाहे तो हम कब उसको मना करते हैं? हरगिज़ मना नहीं करते। देखो आज ये हम मान लो किसी के घर में डिलीवरी का मसला है, डिलीवरी का मसला है, अब अपनी बीवी को किसी डॉक्टर के सामने वो ले जाना नहीं चाहता, फिर क्या करेगा? एक डॉक्टरनी की ज़रूरत है। डॉक्टरनी बनेगी कब? जब पढ़ेगी तभी तो जाके वो डॉक्टरनी बनेगी। तो ऐसा ख्याल नहीं, हम तो कहते हैं लड़कियों को खूब अच्छी तरह से पढ़ानी चाहिए। मिली कम से कम मिली मफाद के खातिर, मुल्की मफाद तो होता ही है, मिली मफाद के खातिर हमारी बच्चियों को शरीयत के दायरे में अच्छी सी बड़ी तालीम देनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आज के हालात में हिंदुस्तान एक जमहूरियत का मुल्क है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख सब मिल के जीते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कॉर्पोरेटर बनना है, MLA बनना, तो खुद मुसलमान कोर्ट से मैं नहीं बन सकता, गौड़ा के वोट से गौड़ा, सबके वोट सबको चाहिए। ऐसे हालात में क्या कोई मुसलमान क़ायद अपनी मस्जिद छोड़कर गैर मज़हब की जगह पे जा सकता है, नहीं जा सकता? इत्तेहाद के ये इस बारे में तो कुछ बताने ही की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात भरे पड़े हैं। तारीख़ में बैतुल मक़दिस फ़तह करने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, बहुत तफसील तलब वाक़या है। उसमें जो है जब वो आए तो पोप ने उनसे कहा था आपकी नमाज का अगर वक्त हो चुका है तो आप यहीं नमाज़ पढ़ लें। तो उन्होंने कहा था मैं मस्जिद में जाऊँगा। मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ के आए। फिर पूछा गया हज़रत आप यहाँ क्यों नहीं नमाज़ पढ़े? तो उन्होंने कहा अगर आज मैं यहाँ नमाज़ पढ़ लेता, कल मुसलमान इस बात का दावा कर देते कि हमारे अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ नमाज़ पढ़ा है, यह हमारी जगह है। ये मुसावात को ख्याल करते हुए उन्होंने मस्जिद में अपना रुख किया था। हमारे लिए ये हमारे जो अकाबिर हैं ये नमूना है। देखिए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह अपने एतबार से कितना आला दर्जे के आलिम दीन थे, तहज्जुद गुज़ार थे, मुत्तक़ी परहेज़गार थे। लेकिन जहाँ मसला आता है रियाए के साथ उनका कितना ताउन था, कितने मंदिरों को उन्होंने अपनी जानिब से बजट अलाट किया। आज भी हमारे इस चिकमंगलूर के इलाके में श्रृंगेरी का जो मठ है, मठ का जो सामी वो जब मराठा लोगों ने
सारा देवी को जब लूटा था तो सारा देवी के मुजस्समे को उठा के फेंक दिया था। उस वक्त एक दर्द भरा ख़त टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को मौसूल हुआ मटके स्वामी की जानिब से। ऐसे 30 खतूत हैं जिसे गांधी जी हमारे कौम के जो हमारे बाबाए कौम जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी इन खतूत का तस्करा किया है। 30 खतूत ऐसे हैं जो श्रृंगेरी के मटके स्वामी ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को लिखा था। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने मट को दुरुस्त भी करवाया, वहाँ उसकी सारा देवी की जो जिस मुजस्समे के साथ तौहीन की गई थी उसे उसमें मकाम पे उनके हुक्म से लगवाया भी गया। ऐसी कोई बात नहीं है, जाइए इत्मीनान के साथ। किसी भी कौम के मंदिर में जाने में क्या हर्ज है? उनके दिल को रखने के लिए हम मंदिर ही तो जा रहे हैं, उनके कोई और रसूम तो हम अदा नहीं कर रहे हैं। उनका दिल रखने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं। उनको अपनी मस्जिद में भी बुलानी चाहिए ताकि वो लोग देखें हम किसके आगे सजदा करते हैं, रब को समझने की वो भी कोशिश करें। तो इससे बात साफ वाज़ेह हो जाती है। अगर कोई आदमी गंगा जमनी तहज़ीब को सामने रखते हुए किसी दूसरों के इबादतगाह में जाए उनका दिल रखने के लिए, इसमें तो कोई कोताही नज़र नहीं आती है। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये थे हमारे मौलाना असगर अली साहब जो कह रहे थे कि लड़कियों को तालीम सीखना चाहिए आज के ज़माने में, अपनी लड़की होने के उसमें अपने पर्दे में रहकर एहतियात में रहकर हर दिन इल्म सीखना चाहिए। डॉक्टर हो, IPS हो, या ख़ुद अपने बच्चों को IPS IAS बनाने की राह पर चले हुए हैं, जो बहुत खुशी की बात है। वक्त इत्तेहाद का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर रहेंगे भाई भाई। बक़िया ख़बरों के लिए आप जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।